बिहार के लखीसराय में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गला रेता गया। घटना के बाद मृतका की मां ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए तेतरहट थाना में मामला दर्ज कराया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन कुमार। आप देख रहे हैं लखीसराय एक्सपोज। मामला बताने से पहले आप वीडियो को शेयर, साथ ही पेज को फॉलो कीजिए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लखीसराय के तेतरहट थाना के अंतर्गत सतसंडा गांव में अहले सुबह एक ही परिवार के 3 लोगों को तेज धार हथियार से गला रेता गया था, जिसमें एक महिला की मौत घटनास्थल पर हुआ तो दूसरा 2 बच्चियां का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। इस संबंध में मृतका की मां रंका देवी उर्फ रूका देवी, पति महरुसाव शाकिन पिपरिया, थाना गांव दियारा, जिला लखीसराय, तेतरहट थाना में पर्दे बयान के आधार पर कांड संख्या 179/23 दर्ज कराया है, जिसमें रंका देवी ने कहा है कि मृतका तेतरी देवी अपने परिवार के मदद लेकर अपना घर बनाने को लेकर कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद मृतका अपने घर बनाया। इसी को लेकर अक्सर दामाद के साथ पारिवारिक विवाद चलता रहता था, जिसको लेकर हत्या होने की आशंका जताया है। इस संबंध में मृतका के भाई मिट्ठू साहब ने बताया कि हमारे बनोई दिल्ली में रहता था, जहां एक कंपनी में काम करता था। सुदामा साहब लखीसराय सतसंडा घर आने के लिए हम से 500 रुपया की मांग किया था। मांगने के बाद खाता में पैसा भेज दिया गया। जब सुदामा साहब घर पहुंचा तो बात हुई कि जिसके बाद ही हमारी बहन को मारकर चला गया है। मोबाइल संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, जो अब तक नहीं उठा है। इस संबंध में मृतका की मां रंका देवी उर्फ रूका देवी ने बताया कि दामाद सुदामा साहब मोबाइल पर कहा है कि हम लखीसराय आना चाहता हूं। दामाद तो तारीख आया फिर और सीधा अपनी बहन के घर गांव खर्रा पहुंचा था। वहां से मृतका की ननद और भौजाई के साथ अपना घर आया। घर में 2 दिन रहने के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में एसपी पंकज कुमार ने बताया कि रात्रि 4 दिसंबर को तेतरहट थाना अंतर्गत सतसंदा गांव में एक महिला को गला दबाकर हत्या किया गया है। इसके अलावा मृतका के 2 बच्ची भी तेज हथियार से गला रेत कर गंभीर हालत में बेहतर इलाज को लेकर पटना पीएमसीएच भेजा गया है। मृतका तेतरी देवी की मां रंका देवी, पति महरू साव ने अपने दामाद सुदामा साव पर हत्या को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ दिन पहले घर बनाने और घर के बच्चों के पालन पोषण को लेकर गांव के ही किसी व्यक्ति ने से हमारी बेटी तेतरी देवी कर्ज लिया था, जिसको लेकर अक्सर पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहा। वही इस मामले को लेकर जब क्यूल रेलवे प्लेटफॉर्म से सीसीटीवी जांच किया गया तो देखा गया कि 2 दिसंबर की रात्रि करीबन 8 बजे क्यूल रेलवे स्टेशन पर फरक्का एक्सप्रेस से सुदामा साव क्यूल रेलवे स्टेशन पहुंचा, जिसके बाद यह अपना घर सरसंडा पहुंचा। खाने के दरमियान कर्ज लेने पर सुदामा को अपनी पत्नी से विवाद हुआ, जिसके बाद ही घटना को अंजाम देकर भाग निकला। जांच के दरमियान सुदामा के घर से इसका आधार और हरियाणा का टिकट मिला। बच्ची ने भी गांव के कुछ लोगों को कहा था कि पापा ने ही हत्या किया है। इसके आधार पर ही जांच कर पता चला कि जब दूसरी और मृतका का शव देखकर यह पता चला कि पहले से किसी तरीके से कपड़ों से मुंह बंद कर हत्या अपनी पत्नी की। उसके बाद 2 बच्चियों को गला रेत कर, जिसका इलाज सकुशल पटना में चल रहा है। सुदामा साव की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। सुनिए क्या कुछ करे एसपी। बीते रात्रि तेतरहट थाना अंतर्गत सरसंडा गांव में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। साथ ही उसके 2 बच्ची को भी धारदार हथियार से गला को काटकर जख्मी कर दिया गया। इस संबंध में मृतका का
पोस्टमार्टम कराया गया है, कांड दर्ज किया गया है। मृतका की मां के बयान पर मृतका के पति के विरुद्ध यह कांड दर्ज है हत्या का। हालांकि मृतका की मां ने कर्ज के कारण पति से होने वाले विवाद को लेकर घटना करने की बात प्राथमिकी में बतलाया है, लेकिन पुलिस इसके साथ साथ अन्य एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या मृतका का किसी और से संबंध था जो पति को नागवार लगा और उसने यह हत्या की है। मृतका की जख्मी दोनों बेटी ने इलाज के क्रम में ले जाने के दौरान ही ग्रामीणों को यह बतलाया कि पापा ने उसकी हत्या की है, मां की। पुलिस को इस संबंध में यह साक्ष्य मिले हैं कि मृतका का पति सुदामा शाह करनाल जहां काम करता था वहां से 2 तारीख को चला है और कल शाम में क्यूल स्टेशन पे उसके फुटेज मिले हैं कि वो ट्रेन से उतरा है और घर आया है और 9 बजे में रात्रि में उसने यह घटना की है। मृतका के पति प्राथमिकी अभियुक्त सुदामा शाह की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी काम कर रही है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी होगी। जख्मी दोनों बच्ची का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से भी इलाज चल रहा है।